अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था, टेबल पर रखे निष्क्रिय ताबीज को घूरते हुए। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उसके मन पर भारी पड़ रही थीं। उसने ब्रह्म राक्षस का सामना किया था और उसके प्रतिशोध का अंत किया था, या फिर ऐसा उसने सोचा था। उस रात खिड़की के बाहर जो परछाइयां थीं, उन्होंने उसे बेचैन कर दिया था। एक एहसास कि कुछ अभी भी अधूरा था। अगली सुबह जब सूरज गांव के ऊपर उगा, हवा में एक अनजानी खामोशी थी। पक्षी चुप थे और गांव वालों की रोज की हलचल भी मंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव को खुद पता था कि कुछ काला साया अब भी सतह के नीचे छुपा हुआ है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह इस एहसास को और अनदेखा नहीं कर सकता। उसे पता करना ही होगा कि क्या ब्रह्मराक्षस सच में चला गया था। वह अपने घर से निकलकर पीपल के पेड़ की ओर चला गया। जहां से सब शुरू हुआ था, वहां अब एक भयानक खामोशी थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। जिस लोहे के दरवाजे को उसने पहले खोजा था, वह थोड़ा खुला हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसने इसे बंद किया था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और हाथ में मशाल लिए फिर से अंधेरे में नीचे उतरने लगा। भूमिगत कक्ष इस बार अलग लग रहा था। हवा ठंडी थी और एक मोटी धुंध वहां फैली हुई थी। जैसे ही अर्जुन अंदर बढ़ा, उसने एक उपस्थिति महसूस की। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। वह पत्थर के वेदी तक पहुंचा, जो अब ताजे खून से बने नए प्रतीकों से ढका हुआ था। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले दौरे के बाद से कोई या कुछ यहां आ चुका था। अचानक अर्जुन ने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, एक आवाज जो हर जगह से आ रही थी और कहीं से भी नहीं। तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया अर्जुन, आवाज ने फुफकारते हुए कहा। यह ब्रह्मराक्षस नहीं था, बल्कि कुछ और भी गहरा। कमरे में फैली धुंध घूमने लगी जैसे वह जीवित हो। अर्जुन मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने ब्रह्मराक्षस नहीं, बल्कि एक छाया चित्र खड़ा था। एक आकृति जिसे उसने गांव की पुरानी कहानियों से पहचाना, जिसे केवल रक्षक कहा जाता था। कहा जाता था कि रक्षक गांव के रहस्यों की रक्षा करता था। यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी बच न सके। तुमने आत्मा को मुक्त किया, लेकिन तुमने श्राप को नहीं मुक्त किया, रक्षक ने कहा। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। राहव को बांधने वाला अंधकार अभी भी यहाँ है, और अब उसे एक नया शरीर मिल चुका है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। श्राप समाप्त नहीं हुआ था, यह केवल रूपांतरित हो गया था। प्रतिशोध की आत्मा तो चली गई थी, लेकिन अंधकार किसी और में बस चुका था। अर्जुन के मन में घबराहट बढ़ गई जब उसने अपने पिता, गांव वालों के बारे में सोचा। कोई भी नया मेजबान हो सकता था। रक्षक और करीब आ गया, उसका रूप मशाल की मंद रोशनी में बदलता और झिलमिलाता हुआ। तुम्हें नए मेजबान को ढूंढना होगा अर्जुन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर अंधकार ने जड़ें जमा ली, तो ये न केवल गांव को बल्कि इसके चारों ओर सब कुछ को नष्ट कर देगा। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जल उठा। वह ऐसा होने नहीं दे सकता। उसे अपने गांव की रक्षा करनी होगी, भले ही इसका मतलब उससे भी बड़े शत्रु का सामना करना हो। वह मुड़ा और सीढ़ियों से वापस ऊपर भागा। दिन की रोशनी में बाहर आया। उसका मन दौड़ रहा था। कौन हो सकता है? अंधकार ने किसे चुना है? जैसे ही अर्जुन गांव के चौक पर पहुंचा, उसने मंदिर के पास एक भीड़ जमा देखी। लोग चिंतित होकर बड़बड़ा रहे थे और हवा में डर का एहसास था। वह भीड़ में से होकर गुजरा और उसने देखा कि क्या उनकी चिंता का कारण था। उसका पिता केंद्र में खड़ा, उसकी आंखें खोखली और उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया थी। पिता! अर्जुन चिल्लाया, उसकी ओर भागते हुए। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसके पिता की आंखें खुल गई। अब एक गहरे, अनजाने लाल रंग में चमक रही थीं। वही लाल रंग जो कभी ब्रह्म राक्षस की आंखों में जलता था। गांव वाले भय से चिल्लाए और पीछे हट गए। अंधकार को उसका नया घर मिल गया है, रक्षक की आवाज अर्जुन के मन में गूंज रही थी। अर्जुन जानता था कि उसे जल्दी से कार्य करना होगा। वह अपने पिता को नष्ट नहीं होने दे सकता था, लेकिन वह अपने ही पिता से कैसे लड़ सकता था? उस व्यक्ति से जिसने उसे पाला था, उसकी गलतियों के बावजूद, उसके पापों के बावजूद। उसके पिता ने एक कर्कश गड़गड़ाहट की और उनके नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी। आकाश अंधकार में हो गया जैसे कोई तूफान आ रहा हो, और गांव वाले चिल्लाते हुए सुरक्षा के लिए भागने लगे। अर्जुन अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसने अपने पिता का सामना किया। पिता, आपको इसे लड़ना होगा, अर्जुन चिल्लाया, उसकी आवाज में हताशा।
आप इस श्राप से ज्यादा मजबूत हैं। मुझे पता है आप हैं। एक पल के लिए उसके पिता का चेहरा नरम हुआ। उसकी आंखों में चमकते हुए प्रकाश में झिलमिलाहट हुई। अर्जुन ने उस व्यक्ति की झलक देखी जिसे वह जानता था, जिसने उसकी परवाह की थी। लेकिन अंधकार मजबूत था और उसने आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके पिता की हरकतें झटकेदार और अस्वाभाविक होकर उसकी ओर बढ़ीं। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना होगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और ताबीज निकाला। अब सुस्त और निष्क्रिय, उसने उसे कसकर पकड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कृपया, उसने फुसफुसाया, मुझे उन्हें बचाने की ताकत दो। ताबीज फिर से चमकने लगा, पहले हल्का, फिर तेज और तेज, जब तक कि वह चमकदार न हो गया। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया और ताबीज को अपने पिता की छाती पर रखा। एक पल के लिए खामोशी थी और फिर ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जिसने दोनों को जमीन पर गिरा दिया।